नमस्कार दोस्तों, स्टडी 365 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। सर्वप्रथम हम विधानसभा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेंगे। तो तथ्य एक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के लिए पृथक चुनाव होते हैं, जिनमें किसी भी विधानसभा के लिए अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और वहीं न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे सिक्किम में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 32, जो कि अनुच्छेद 170 का अपवाद है, जिसमें अनुच्छेद 170 के अनुसार न्यूनतम होना चाहिए 60, लेकिन वहीं सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है एवं मिजोरम में 40 है। इन 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या या तो 60 है या 60 से ऊपर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी में इसका अपवाद बनता है। पुडुचेरी में सदस्यों की संख्या है 30। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यों में सबसे कम विधानसभा की सदस्यों की संख्या है सिक्किम में और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में। सबसे बड़ी विधानसभा जो है वह उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 403 सदस्यों की संख्या है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। 1971 की जनगणना के हिसाब से जो सदस्य संख्या तय की गई है वही 2026 तक रहेगी और ना ही उसमें 2026 तक परिसीमन होगा। जो परिसीमन 2001 के अनुसार हो गया है वह अब 2026 तक ही लागू रहेगा। 2026 के बाद इसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन और परिसीमन किया जा सकता है। अब हम योग्यताएं देखते हैं। विधानसभा में सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वह पहला है कि वह भारत की नागरिक हो और दूसरा है उसने कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और संसद जो भी नियम बनाए। अगला है, अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विधानसभा में भी सीटों का आरक्षण होता है। जिस प्रकार संसद में होता है उसी प्रकार विधानसभा में भी सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। देखिए, कार्यकाल जो होता है वह विधानसभा कार्यकाल जैसे आपको पता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकाल के समय संसद इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष जो है, इनका जो निर्वाचन है वह विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर होता है और अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, वहीं उपाध्यक्ष भी अपना इस्तीफा अध्यक्ष को दे सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति विधानसभा के सदस्य होने लायक है या नहीं है, या किस परिस्थितियों में वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, उसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो है अनुच्छेद 1 के अनुसार या तो वह संसद या विधानमंडल का सदस्य उनमें से किसी एक का सदस्य हो सकता है, ना कि दोनों का संयुक्त रूप से। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है तो यदि उसे विधायक नहीं बन सकता, और यदि वह विधायक बन जाता है तो वह सांसद नहीं बन सकता, और यदि वह विधायक है और यदि वह सांसद बनना चाहता है तो वह उसे विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा सांसद बनने के बाद, और इसी प्रकार संसद से विधायक बनने की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति यदि विधायक बन जाता है, विधानसभा का सदस्य है, और यदि वह 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित होता है मीटिंग में या सत्र में, तो उस तरीके से उसका स्थान रिक्त माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति दल बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य साबित हो जाता है तो भी उसका स्थान रिक्त माना जाता है। मैंने दल बदल कानून के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। अगला है कि विधानसभा में कितनी उसी गणपूर्ति या उसका अधिवेशन से संबंधित क्या प्रावधान है। तो पहला यह है कि साल में कम से कम विधानसभा की जो बैठकें हैं, कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए अनुच्छेद 174 के अनुसार, और दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समय अंतर नहीं होना चाहिए। बैठक बुलाने और स्थगित करने का जो अधिकार होता है वह राज्यपाल के पास होता है। अब गणपूर्ति क्या होगा, गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 या कुल संख्या, इनमें से जो भी अधिक हो वह गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति वह संख्या होती है सदस्यों की जिसकी उपस्थिति के कारण विधानसभा चलती है बिना किसी रुकावट के, और यह माना जाता है कि इतने विधायकों की उपस्थिति में यदि कोई भी अधिनियम पास होता है तो वह कानून की वैधता रखता है। अगला है कुछ सदस्यों के विशेष अधिकार। देखिए, जो भी व्यक्ति सदन में होते हैं या विधानसभा में होते हैं, सत्र में होते हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसा है कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है,
वह अभिव्यक्ति के संबंध में उन पर किसी प्रकार की उन पर न्यायालयीन कार्रवाई नहीं होती है। उनके यदि कोई गिरफ्तारी उनकी होती है विधानमंडल के अंदर तो वह सभापति की अनुमति से ही होती है, और यदि बाहर भी हो रही है तो भी सभापति जी को सूचना देना पड़ता है। विधानमंडल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, विधानमंडल हर एक वो कानून पास कर सकती है जो राज्य सूची के विषय से संबंधित होते हैं, लेकिन कुल तीन ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें उन्हें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की उनको अनुमति लेनी पड़ती है, या वह कानून बनाने के नहीं बना सकती। पहला है, जैसे राज्यों के बीच होने वाले व्यापार, वाणिज्य एवं आवागमन से संबंधित जितने भी विधेयक हैं उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात वह उस पर कानून बना सकती है। दूसरा है, यदि राज्य कोई संपत्ति अर्जित करना चाहता है या संपत्ति की सूची से संबंधित कोई विधेयक बनाना चाह रहा है तो वह उस हद तक कानून बनाएगा जिस हद तक संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरुद्ध ना हो। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी राज्य विषय को संसद का विषय बना देती है तो वह उस पर कानून नहीं बना सकता है अनुच्छेद 249 के अनुसार। और संसद 243 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और वहीं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के समय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पांच कंडीशंस के छोड़कर विधानसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अब है वित्तीय शक्ति। देखिए, धन विधेयक जो है वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में ही पेश किए जाते हैं। धन विधेयक को केवल विधान परिषद 14 दिन के लिए रोक सकती है या संशोधन की सिफारिश के साथ पहुंचा सकती है। विधानसभा संशोधन सहित या रहित प्रस्ताव को पास कर देती है जो अब राज्यपाल के पास चला जाता है और वह पास हो जाता है। अगला है, अनुच्छेद 202 के अनुसार हर वर्ष राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों में रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण मीन्स बजट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए, प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 170। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका हम चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर होगा 500। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है 60। 60 से कम सदस्य विधानसभा में नहीं होना चाहिए। इसका कौन सा राज्य अपवाद है? इसका सही उत्तर है सिक्किम, जहाँ कितनी है 32। निम्न में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? देखिए, पुडुचेरी में है, गोवा में है, दिल्ली में है, कहाँ नहीं है? लक्षद्वीप में नहीं है। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम क्या है जहाँ विधानसभा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी। इसका सही उत्तर है पुडुचेरी। कितनी है? 30। अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में है 403 सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल करंट में न्यूज में है 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा केवल 5 राज्यों में सीटें हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ में 90 और हरियाणा में 90 हैं। और हम 7 सिस्टर की बात करते हैं तो असम में है 126, वहीं मणिपुर में है 60, मेघालय में है 60, नागालैंड में है 60, त्रिपुरा में है 60, अरुणाचल प्रदेश में है 60 और मिजोरम में है 40। केवल 7 सिस्टम में मिजोरम में 40 है और असम में 126 है, बाकी हर जगह 60 हैं। अब है अगला प्रश्न, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 25। अगला प्रश्न है, विधानसभा गणपूर्ति के लिए कितने हिस्से में होती है? इसका सही उत्तर है 1/10। प्रश्न है, विधानसभा का सत्र साल में कम से कम कितनी बार आहूत होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 2 बार। 2 सत्रों के मध्य कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? वो है इसका प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 6 माह।
विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य के द्वारा होता है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में अस्थायी जो प्रोटेम स्पीकर थे वह कौन थे? रामेश्वर शर्मा जी थे। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब नई विधानसभा गठन होता है तो जो पहली मीटिंग होती है उसमें हमें एक अस्थायी रूप से विधानसभा का अध्यक्ष बनाना पड़ता है। उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल कहते हैं। इस अस्थायी रूप से निर्वाचित जो अध्यक्ष बनते हैं उन्हें इंग्लिश में प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। उसका कारण यह है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वह ऐसा विधानसभा के सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ लिए होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। राज्य के विधानसभा के 17वां शान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? देखिए, 17वां शान मतलब सत्र को समाप्ति या सत्र का प्रारंभ, ये इसका होता है, इसका अधिकार होता है राज्यपाल जी के पास। किस संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल 2 महिलाओं की नियुक्ति कर सकते हैं? ये प्रावधान है जम्मू कश्मीर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? देखिए, धन विधेयक को सर्वप्रथम हमें राज्यपाल से अनुमति लेनी होती है, उसके पश्चात वह सदन में रखा जाता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों में से कोई नहीं। देखिए, केवल विधानसभा में धन विधेयक को पास करने की जो अधिकारिता होती है वह विधानसभा के पास होती है। केवल विधान परिषद 14 दिन के लिए अपने पास धन विधेयक को रोक सकता है या उसकी चर्चा कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।